गलत एफआईआर हुआ है। एफआईआर नहीं करना था। प्रशासन निकम्मापन छुपाने के लिए प्रशासन केस किया है। मिन्हाज बाबू का कातिल जब तक पकड़ा नहीं जाता है, इस लड़ाई को हम बेड़ा उठाए हैं। हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक मिन्हाज बाबू का कातिल पकड़ा नहीं। जवान साथी से कहना चाहूंगा कि 1000 भी केस होता है, इस लड़ाई में डरना नहीं। हफ्ता देखते हैं, अगर आसामी को अरेस्ट नहीं करता है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। मैं खुद बैठूंगा। साफ राय है कि मिन्हाज बाबू का कत्ल हुआ है, मिन्हाज बाबू का हत्या हुआ है, मिन्हाज बाबू का मर्डर हुआ है। मिन्हाज बाबू को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। मिन्हाज बाबू का कातिल जब तक पकड़ा नहीं जाता है, इस लड़ाई को हम बेड़ा उठाए हैं। हम लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक मिन्हाज बाबू का कातिल पकड़ा नहीं जाए। सर, उस दिन आपको देखा गया कि जब आक्रोश हो रही थी, सौ रखकर रोड में, तो आप गए थे, क्या आश्वासन दिया? हमने पहले अपना जो जनता था उसको समझाया बुझाया और समझा बुझा करके कहे कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को लाश को लेकर के रोड पर जाम नहीं करना है और समझा बुझा करके हमने रोड जाम तोड़ने का काम किया था। रोड जाम की वजह से 40 लोगों पर एफआईआर हुई है सर। गलत एफआईआर हुआ है। एफआईआर नहीं करना था। प्रशासन निकम्मापन छुपाने के लिए प्रशासन केस किया है और ऐसे ऐसे केस हजारों अगर होगा तो ये लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं नौजवान साथी से कहना चाहूंगा कि 1000 भी केस होता है, इस लड़ाई में डरना नहीं है और इस लड़ाई को तब तक जारी रखना है जब तक मिन्हाज बाबू का कातिल को पकड़ा नहीं जाए। रहा सवाल केस का, केस हम लोग लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़के जीतेंगे। सर, एक बात है कि जब उनकी पत्नी गवाह दी चुकी है कि हाँ ये कत्ल किया है, तो फिर अब तक देरी क्यों सर? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार मेरी, मैं किसको बयां करूं? मैं अपना आपसे ही पूछ रहा हूं कि इस केस में अब तक एफआईआर होने का 5 से 7 दिन हो गया, 5 दिन हो गया और 3 नेम्ड एफआईआर हुआ है, 302 का धारा लगा है और पुलिस अब तक अरेस्ट नहीं किया है। हमको समझ से बाहर है और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर 1 हफ्ता के अंदर पुलिस आसामी को अरेस्ट नहीं करता है तो हम खुद धरने पर बैठेंगे। लड़ाई में जो हम लोगों के साथ आता है तो वेलकम है और कोई कितना बड़ा पावरफुल हो, वो अगर हम लोगों के साथ नहीं है तो हम उसका सहारा भी लेने नहीं जाएंगे। हम हक का लड़ाई लड़के हम मिन्हाज बाबू का कातिल को मिन्हाज बाबू का कातिल को अरेस्ट करा करके हम इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आगे आपका क्या कदम? आगे बस देखते हैं, 1 हफ्ता देखते हैं। अगर आसामी को अरेस्ट नहीं करता है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। मैं खुद बैठूंगा। फांसी लेके मरे थे प्रदेश में, तब भी आप गए और आश्वासन दिए थे, क्या मामला कहां तक पहुंचा? हाँ, वहां भी रोड जाम हुआ था, वहां भी जाके समझा बुझा करके रोड जाम तोड़ा था और उनका जो है उन पर जो हत्या का मामला नहीं बल्कि 306 का मुकदमा हुआ है। ये तो कोटद्वार का मामला है। कोटद्वार का थाना में 306 का मुकदमा हुआ है आसामी पर और लाश ला करके उनका घर पर छोड़ दिया था और ग्रामीणों ने रोड जाम किया था। फिर वहां जाके समझा बुझा करके फिर वहां भी लाश को दफनाने का काम किया था और लोगों को ये कहा था कि हम लोगों को कानूनी लड़ाई लड़ना है और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मिन्हाज वाला मुद्दा सर, अभी तक आपका जो काम है कहां तक पहुंचा और क्या उनके परिवार के प्रति सहानुभूति आपका? मैं उनके परिवार के साथ हूं और जब तक उसको इंसाफ नहीं दिलाऊंगा मैं उनके साथ हूं। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम करने को तैयार हूं। अब मेरी सरकार है, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि सरकार का बदनामी ना हो। इस जिला में सारे एमएलए गठबंधन में सरकार में है तो इस सरकार का बदनामी हो रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार का बदनामी ना हो। किशनगंज जिला का ही ये मुद्दा नहीं बन चुका है बल्कि ये सीमा अंचल का मुद्दा बन चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार से कि तुरंत एक्शन लेकर के आसामी को पकड़ा जाए। बंगाल में हुआ था, पोस्टमार्टम भी निकालने का काम प्रशासन का है। मैं मानता हूं कि पोस्टमार्टम 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन बाद आता है, लेकिन पुलिस का काम था कि जो हत्यारा है उसको कम से कम अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए था। आखिर आपका संदेश क्या रहेगा परिवार के प्रति?
परिवार को कहेंगे कि आप संयम बरतिए, इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। हम नहीं बल्कि पूरे अवाम आपके साथ है, पूरा जिला आपके साथ है, पूरा जिला का नौजवान आपके साथ है, पूरा सीमांचल का मानवता आपके साथ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको इंसाफ दिलाएंगे। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे, धरना में बैठेंगे, इसके लिए भूख हड़ताल करना होगा करेंगे, लेकिन आपको इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द मिन्हाज बाबू का कातिल कानून के दायरे में होगा और इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। आप थोड़ा धीरज रखिए। कुछ देर पहले आपका एक बयान है कि पूरी जो 40 आदमी पर एफआईआर हुए सबका केस हम लड़ेंगे। हाँ, हमने कहा है कि आप नौजवान साथी को डरना नहीं है, आप लोगों का केस हम लड़ेंगे, आप लोगों का केस का खर्चा हम उठाएंगे, आप लोगों को डरना नहीं है। इस मुद्दे को, मिन्हाज बाबू का कातिल को हम लोग नहीं बख्शेंगे, चाहे इसके लिए और लड़ाई लड़ना पड़े। आप लोग आगे रहिए, हम आपके साथ हैं।